एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में देखते हैं सियोल वुसुक से बात करती है, कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मेरे पहले बॉयफ्रेंड का नाम सू हो था। सीरिया में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और वहां पर उसकी डेथ हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमले के पीछे मेरा हाथ हो। वैसे भी जो पॉलिसी थी वो कैंसिल हो गई, मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। वो सियोल कहता है कि पॉलिसी एक बार कैंसिल हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, मैं इसको कोइंसिडेंस मान सकता हूँ, लेकिन तीसरी बार ऐसा नहीं हो सकता। उन तीनों की से तुम्हें क्या बेनिफिट हो सकता है? सियोल कहती है कि अच्छा सवाल है, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। अगर अगली बार बिना परमिशन के यहाँ पर आओगे तो मैं पुलिस को बुला सकती हूँ और तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी पर भी केस कर सकती हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि वो सियोक रनिंग कर रहा होता है, उसे शॉप के सामने आ जाता है जो कि ह्यूनसो के पेरेंट्स की होती है, लेकिन शॉप बंद होती है। पास के आदमी से पूछता है कि वो कहाँ पर चले गए। आदमी बताता है कि तुम जानते हो कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही उनको कंपनसेशन दिया गया, ह्यूनसो के पेरेंट्स यहाँ से चले गए। अगले सीन में रॉयल ऑक्शन में देखते सभी एक वीडियो को देख रहे थे। ये वीडियो वही होती है जहाँ पर हमने देखा था कि सियोल यूनजू से बात कर रही होती है। यूनजी ने कहा था कि तुम्हारा एक सीक्रेट है, मैं जल्दी इसको एक्सपोज कर दूंगी। सभी इसको देखे जा रहे थे, तभी सियोल भी आ जाती, वीडियो को नोटिस करती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। इनसे कहती है कि अपने काम पर लग जाओ। दूसरी ओर वो सियोल को देखते, वो भी इस वीडियो को देख रहा था। सियोल सन ए से मिलने के लिए आती है, साथ में जे ऊक भी होता है। सियोल जे ऊक की चैटिंग को दिखा रहा होता है जो कि यूनजी के साथ होती है। जे ऊक यूनजी को बता रहा होता है कि चिंता मत करो, तुम जल्दी यहाँ पर चीफ ऑक्शनर बन जाओगी। यूनजी की जे ऊक के साथ फोटो भी होती है, दोनों बेड पर होते हैं। सियोल सन ए से कहती है कि आपने देख लिया होगा कि यूनजी को चीफ ऑक्शनर बनाने के लिए क्या क्या कर रहा था। जे ऊक सियोल से कहता है कि तुम्हारे बारे में क्या, हम सभी ने वो वीडियो देख ली है, अब तुम आगे क्या करने वाली हो, तुम्हारी क्या प्लानिंग है। सने बाद में कहती है कि अगर हम कुछ छुपाना चाहते हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए। एक पेंटिंग को दिखाती है जो कि स्टीलर डीलर की होती है। बता रही होती है कि इसे हांगकांग की एक हिस्ट्री में नीलाम किया गया था, लेकिन बताया गया कि ये फिलहाल अभी हमारे साउथ कोरिया में है। जो भी इसको लेकर आएगा मैं उसको अगला उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगर हम ऐसा करते तो पब्लिक का ध्यान सियोल के वीडियो से चला जाएगा और इस पेंटिंग पर आ जाएगा। जे वो इसके लैपटॉप को लेता है, तोड़ने वाला होता है। सियोल कह रही होती है कि कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जो रियल फुटेज है वो मेरे दूसरे लैपटॉप में है, चिंता मत करो, मैं इसे लीक नहीं करने वाली। बाद में देखती भी है कि जे वो की चैटिंग को देख रही थी लेकिन इसको डिलीट कर देती है। साने को देखते जो अपनी सीक्रेट रूम पे आती है, यहाँ पर एक पेंटिंग को देखती जिसमें एक लेडी अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ होती है। इसे कहती है कि आखिरकार तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह नहीं है, इसलिए मैं उसको लाइक करती हूँ। शायद ये सियोल के बारे में बात कर रही है। अगले सीन में सियोंग इल को देखते जो कि इस पर काम कर रहा होता है। लिफ्ट की फुटेज को बार बार देखता है जिसमें एक बार पहले यूनजी आती है और कुछ टाइम के बाद सियोल। बाद में जो योंग से कहता है कि जो तुम्हारे पास कॉल आई थी वो कोई प्रैंक कॉल नहीं था, जिसमें बताया गया था कि यूनजी ने सुसाइड नहीं किया, किसी ने उसको मारा है। जिस लड़की ने टिप दी है हमें उसे ढूंढना होगा और तुम्हें ये काम आज ही करना होगा। तभी जू योंग के पास वो सियोक कॉल करता है, फिर ये बाहर आ जाती है, इससे बात करती है। दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। जू योंग ने बता दिया था कि हमारा कैप्टन क्या चाहता है। वो सियोक कहता है कि कोई बात नहीं, चलो टिप वाले को ढूंढते हैं। अगले सीन में उस फोन के लोकेशन के पास जाते हैं जहां से लड़की ने कॉल किया था। फोन एक शॉप के बाहर होता है। शॉप के बाहर एक लेडी बैठी हुई थी। जू योंग इसके पास आती है और इसको दादी कहती है, लेकिन लेडी इससे चिढ़ जाती है, कोई बात नहीं करती। वो सियोक देखता है कि पास में गाड़ी खड़ी हुई है, इसमें डैश कैमरा भी है। शॉप के पास आता है, इसको दादी नहीं कहता बल्कि ब्यूटीफुल लेडी कहता है, कुछ पैसे भी देता है। ये लेडी हैप्पी हो जाती है और डैश कैमरा की फुटेज इनको दे देती है। सियोल को देखते जो अपनी हांगकांग वाली फ्रेंड से बात करती है, पेंटिंग के बारे में पूछते लेकिन इसे कुछ पता नहीं चलता। बाहर कोई डोर को नॉक कर रहा होता है। सियोल आकर देखती है और यहाँ पर कोई अल्कोहल को रख कर चला जाता है जिस पर साइरन लिखा हुआ था। ये अल्कोहल वही होती है जिसको सियोंग जी अपने रेस्टोरेंट में दिया करता था। इसको देखकर सियोल नर्वस हो जाती है। देखने के लिए आती है कि इंसान कौन है। ये कोई डिलीवरी वाला होता है जो कि यहाँ से भाग गया था।
सियोल फुटेज को चेक करना चाहती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हम आपको फोन पर सेंड कर देंगे, वैसे भी हमारा मैनेजर अभी यहाँ पर नहीं है। सियोल घर के अंदर अल्कोहल को देख रही होती है। सियोंग जी की सीन को याद करती है कि हमने बोट पर क्या किया था, कैसे मैं उसकी बॉडी को देखने के लिए गई थी। दूसरी ओर वो सियोक को देखती है जो कि अपने बॉस वॉन इल से बात करता है, कहता है कि मेरा बिजनेस कार्ड बना दो क्योंकि अब मैं रॉयल ऑक्शन में काम करूंगा, वो भी अकाउंटेंट मैनेजर के रूप में। हमें सियोल के बारे में सब कुछ जानना होगा। सियोल को देखते हैं डिलीवरी बॉय की फुटेज सेंड कर दी जाती है। बताया जाता है कि आपकी कंपनी के लिए कुरियर का काम करता है। बाद में सांगमी से बात करती है। सांगमी कहती है कि क्या आपको कुछ भिजवाना है, लेकिन ये मना करती है और कहती है कि मुझे इनह्यूक का नंबर दे दो। अब इसे पता चलता है कि ये नंबर तो इनह्यूक का होता है। अगले सीन में इनह्यूक के पास आती है जो कि फोटो शूट कर रहा था। सियोल डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या तुमने मेरे पास अल्कोहल सेंड की थी। इनह्यूक भी हाँ भरता है और कहता है कि ऐसा करने के लिए सियोंग जी ने कहा था। सियोल कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम भी ये प्रूफ करने का ट्राई कर रहे हो कि मैंने सियोंग जी को मारा था। बाद में जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर इन हाई आती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, चलो साथ में डिनर करते हैं। मेरे भाई ने अल्कोहल को सेंड करने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने सेंड कर दी। क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया। सियोंग जी को लेकर इसे घटिया बात करती है। इयोन ह्यूक अपनी बहन को रोकता है और ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। इयोन ह्यूक बाद में ये सीन याद करता है कि मैंने सियोंग जी से बात की थी। सियोंग जी कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये वाइन सियोल के पास भिजवा देना। मैंने किसी बात को सुना है, लेकिन मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे अभी तक सियोल पर भरोसा नहीं है। अगले सीन में वो सियोल को देखते जो कि रॉयल ऑक्शन में होता है, सभी के लिए कुछ लेकर आता है। बताता है कि मैं यहाँ पर अकाउंट मैनेजर हूँ। तभी यहाँ पर सियोल भी आ जाती है, इसके पास आता है, बता देता है कि मैं कौन हूँ, चलो साथ में मिलकर काम करेंगे। सियोल कहती है कि चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि हम यहाँ पर कैसे काम करते हैं। बाद में से कई रूम दिखाती है, बताती है कि कोई भी यहाँ पर मेरे परमिशन के बिना नहीं आ सकता। वो सियोल कहता है कि बिल्डिंग के बारे में क्या मैं सीढ़ियों से ऊपर जा सकता हूँ, वैसे भी वहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। सियोल इसको देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। वो सियोल कहता है कि ठीक है, क्या तुमने पता लगाया है कि अगला आदमी कौन होगा जो कि तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। सियोल इसको देखती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि मेरी जासूसी कर सको। सियोल जाने लगती है, लेकिन वो सियोल इसके सामने आ जाता है। सियोल इसके करीब आती है, किस करना चाहती है, लेकिन खुद ऐसा नहीं करती और बताती है कि यहाँ पर कैमरा हमको देख रहे हैं, अगर तुम नहीं चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे रास्ते से हट जाओ। बाद में वो सुक ऐसा ही करता है, अपने कलीग योंग सू के पास कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर यूनजी का लैपटॉप नहीं है, इन्होंने हटवा दिया है। उसकी गाड़ी के बारे में क्या तुमने पता लगा लिया। लेकिन योंग सू मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं मिला। बाद में वो सियोक कुछ सोचता है और कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। फिर वो सियोक पार्किंग एरिया में आता है। कुछ टाइम के बाद यूनजी की गाड़ी को ढूंढ लेता है, इसके लॉक को तोड़ देता है, अंदर आता है, कुछ ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक होटल के स्कैनर को देख लेता है जिस पर लुइस पैलेस लिखा हुआ था। अगले सीन में सियोल को देखते हैं जो कि सुकजी के बार में होती है, इसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन सियोल नहीं खाती। सुकजी कहती है कि तुम इन हाई के बात को लेकर चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं पता। दूसरी ओर वो सियोल को देखते हैं, ये भी अपने कलीग योंग सू के पास आता है। इससे पहले एक कार्ड देता है और कहता है कि इसके बारे में पता लगाओ कि ये होटल है कहाँ पर। सियोल को देखते जो कि एक लेडी से बात करती है, स्टीलर पीस के ओनर के बारे में जानना चाहती है, लेकिन लेडी इसको नहीं बताती, या फिर ऐसा कह सकते हैं इसने कह दिया था कि मुझे नहीं पता। लेकिन सियोल कहती है कि मैं श्योर हूँ कि आप जानती हो, क्योंकि आपका जो हस्बैंड है वो हांगकांग के क्रिस्टी का वाइस प्रेसिडेंट है जहाँ पर स्टीलर की नीलामी हुई थी। लेडी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। इसको बता देती है कि वो क्या काम होने वाला है। स्टीलर के ओनर की जानकारी देती है, उसका नाम जुन बियोम है। अगले सीन में सियोल जुन बियोम के बारे में सर्च करती है और इसे पता चलता है कि ये वही इंसान है जो कि यहाँ पर हमारे ऑक्शन में आया था और मुझसे हैंडशेक भी किया था, वो मुझ में इंटरेस्टेड भी था। बाद में इसके नंबर को लेती है और जुन बियोम के पास कॉल करती है। अगले सीन में जुन बियोम इससे मिलने के लिए आता है। सियोल सामने ही होती है, इसको वेलकम करती है, यहाँ पर कई पेंटिंग को दिखाती
जाती है, लेकिन मेन पेंटिंग वही होती है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखी थी, जहाँ पर एक बच्चा पेंटिंग के अंदर रो रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये पेंटिंग जुनबियोम ने भेजी थी। जुनबियोम इस पेंटिंग के पीछे की स्टोरी को बताता है, इमोशनल हो गया था। सियोल से कहता है कि हमें साथ में खाना खाना चाहिए, वो भी हाँ बढ़ती है। अगले सीन में साथ में खाना खाते हैं। सियोल बता रही होती है कि मुझे क्या चाहिए, आपकी जो स्टीलर पेंटिंग है मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, हमारी जो अपकमिंग ऑक्शन होने वाली है उसमें उसकी नीलामी होगी, आपको इसके बदले पैसे भी दिया जाएगा, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो तो बता दो। लेकिन जुनबियोम ने कह दिया था कि मेरे लिए कीमती है, मैं उसको नहीं दे सकता, अगर तुम उसको चाहती हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम पहले से जानती हो कि मुझे उसके बदले क्या चाहिए। सियोंग इल की टीम को देखते जो कि फुटेज से पता लगाने का ट्राई कर रहे थे कि टिप वाला इंसान है कौन, इसको कैमरास में फॉलो कर रहे थे। लड़की मेट्रो स्टेशन पर आ जाती है, अपने कार्ड को स्कैन करती है और अंदर आ गई थी। जू योंग कहती है कि अब हमको जल्दी पता चल जाएगा कि ये लड़की है कौन। दूसरी ओर वो सियोक को देखते जो कि अपने कलीग योंग सू से बात कर रहा होता है, कहता है कि क्या तुम्हें पता चला कि ल्यूस पैलेस कहाँ पर है। योंग सू बताता है कि हमारे यहाँ पर 75 पैलेस है। वो सियोक कहता है कि तुम क्या करने वाले हो। योंग सू ने बता दिया था कि हर एक के पास जाऊंगा, जांच करूंगा। वो सियोक कहता है कि रहने तो हमारे पास कई ज्यादा एक्सपर्ट है, हम उनसे पूछ लेंगे। अगले सीन में देखते हैं कि मिस्टर यू के पास आता है, जिसको पहले वो सियोक ने जेल में डाल दिया था, लेकिन मिस्टर यू बता रहा होता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो। वो सियोक कहता है कि ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम है। अगले सीन में देखते हैं कि लुइस पैलेस के स्कैनर कार्ड को सभी डिलीवरी वालों के पास सेंड कर दिया जाता है। सभी लोग एक एक करके हर किसी लुइस पैलेस के पास आ जाते और काफी ट्राई करने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि ये कार्ड कौन से लुइस पैलेस से बिलोंग करता है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में देखते हैं सियोंग इल टिप वाली लेडी से बात कर रहा होता है और ये और कोई नहीं होती, ये युन हाई होती है। इससे कह रहा होता है कि आपने हमें टिप दी थी, हम जानते हैं, तुम हमको बता सकते हो कि तुम क्या जानती हो, हम तुम्हारे नाम को एक्सपोज नहीं करेंगे। बाद में युन हाई कह देती है कि मैंने देखा था कि सियोन ने युन जी को धक्का दिया था। दूसरी ओर वो सियोंग को देखते जो कि कार्ड को लेकर लुइस पैलेस में आता है, स्कैन करवाता है, अंदर आ गया था, एक एक करके सभी स्कैन करवाता है और फाइनली यहाँ पर एक रूम ओपन हो जाता है। जैसे ये अंदर आता है, यहाँ पर एक छोटा सा आर्ट वाला घर होता है जो कि हाथों से बनाया हुआ था। पहले इसको देखता ही रहता है, इसकी लाइट को ओपन करता है। एक और बिल्डिंग में सियोल को देखते जो कि शावर ले रही थी, इसके पीठ के पीछे एक बड़ा सा निशान होता है। वो सियोल घर के छानबीन कर रहा था, बाद में बैल्कनी के पास आता है, लेकिन तभी सामने सियोल को देख लेता है। इसको देखकर शॉक रह जाता है, शायद सियोल ने भी इसको देख लिया होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।